राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूं अर्चना, इंट्यूटिव टैरो रीडर। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं फिर से एक नई रीडिंग। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुझे टॉपिक मिला है कि मेरे व्यूवर्स खुद को अकेले क्यों महसूस कर रहे हो। तो क्या हुआ है आपको ऐसा जो आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो। तो ऐसा क्यों हुआ है, आप अपने आप को इतना अकेले, इतना सैड, इतना क्यों फील कर रहे हो, तो हम ये अभी देख लेंगे। मैं बता दूं, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितनी आपसे रिजोनेट हो उतनी आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये आपको जब भी मिलेगी तब आपसे रिजोनेट होगी। तो आप इसको ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में और आप चाहते हो कि मैं उसके लिए आपको कुछ सजेशन दूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, आपके अकेलेपन का हम आज राज खोलते हैं कि आप इतने अकेले क्यों हैं। ओहो, आप इतने अकेले क्यों हैं भाई। क्या हो गया है ऐसा कि आपने अपने आप को ऐसे अकेला महसूस कर लिया है। हम्म। इतनी ज्यादा परेशानी में क्यों है आप। इतने वेल विशर है आप लोगों के। अरे वाह। चलो और देख लेते हैं, और एक कार्ड मुझे चाहिए। हाँ, देखिए। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। मुझे लगता है ये कार्ड ऐसे होना चाहिए। ठीक है। हाँ। आप अकेले हैं क्योंकि आप लोगों की बातों से, मुझे लगता है कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको कुछ बोल के आपके मन को दुखा रहे हैं, है ना। तो और आपने उन बातों को इतना ग्रांडेड कर लिया है, इतना ग्रांडेड ले लिया, आपको लग रहा है कि उनकी बातें सब कही हुई सच है, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ये आपके अपने लोग हो जो आपको कुछ कह देते हो, कुछ सुना देते हो, जो आप उनकी बातों को सही मान लेते हो सकता है कुछ लोगों के बारे में आपको ऐसे पता चला हो जो आपके मुंह पे तो अच्छे रहते हो पर आपके पीठ पीछे, जैसे आप उनकी उनकी तरफ पीठ कर लेते हो, तो वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, आपको पता चला हो, इसलिए आपने वो सारी बातों को अपने मन में रख लिया है और अपने आप को कहीं बांध लिया है अपनी ही विचारधारा में। ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास में। ऐसे लोगों से बचना है। और ये जो है ना, ये जो कार्ड बता रहा है, ये कार्ड क्या बता रहा है, ये एट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपने अपनी ही विचारधारा में अपने आप को खुद से ही बांध लिया है। निकलना है आपको इसमें से, ठीक है। आपको इन लोगों की बातों से निकलना है, लोगों की बातों में नहीं रहना है। किसी ने कुछ कह दिया, उसको आप ब्रह्मांड में रिसीव कर दीजिए, मतलब ब्रह्मांड में भेज दीजिए। और ब्रह्मांड से सकारात्मकता को रिसीव कर कीजिए, नकारात्मक चीजों को ब्रह्मांड में भेज दीजिए, ईश्वर को सौंप दीजिए, सरेंडर कीजिए। यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स लगाकर, शायद आप अपने रिलेशन को लेकर बहुत एफर्ट्स लगा रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, अब आके आगे वाला भी मुझे मेहनत कुछ उसमें मुझे 100% दे। आपने अपने तरफ से 100% दिया। आप शायद किसी की राह देख रहे हो कि आपका पर्सन या आपकी फैमिली या ऐसे लोग जो आपके कभी ग्रुप में थे, आपके साथ थे, जिन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया है, तो आप चाहते हो कि वो अब आके आपको फिर से अपनाए, तो आपको किसी की राह नहीं देखना है। यहाँ मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपके साथ आपका डिवाइन फिगर हमेशा साथ में है, आपके एंजल्स, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स, यानी मुझे आपके पूर्वजों का भी मैसेज मिल रहा है कि आप अकेले नहीं हो। ये 3D वर्ड है। अगर यहाँ आपको लोगों ने अकेला छोड़ा है, बट आपके ईश्वर ने, आपके पूर्वजों ने, आपके जो भी एंजल्स है, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके साथ में हर घड़ी हर वक्त। तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। उसके बाद का मुझे कार्ड लग रहा है कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कि जो आप पर वार करने से भी नहीं चुकते होंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने से नहीं चुकते होंगे, तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है। आपकी सूरज जैसी चमकती हुई छवि को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप कुछ अचीव कर रहे हो लाइफ में, कुछ अच्छा कुछ आपको मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा कुछ अपने लेवल से ऊपर का काम कर रहे हो जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। या आप अपने अंदर शायद कुछ परिवर्तन कर रहे हो। मुझे क्यों परिवर्तन लग रहा है, आपने अपने अंदर कुछ परिवर्तन किया हुआ है, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप शायद कुछ करना चाह रहे हो, कुछ प्लान होंगे होंगे शायद आपके। देखो, मुझे भी बोलने में थोड़ा मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ आप अच्छा कर रहे हो, तो वो चाहते हैं कि आपको फिर से टावर मोमेंट में डालना, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करना। यहाँ आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना है और आपको पूरी तरीके से अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आपको वो चीजें करना है जो आप करना चाहते हो। ज्यादा अपनी बातें, अपने प्लान किसी से डिस्कस ना करें। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको समझ सकता है, तो आप ये बात उसी को बताएं। आपको ये बात सबको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो आपकी जो व्यक्तिमत्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी मुझे दिख रही है। अगर आप अपनी सारी बातों को एक अच्छे से प्रॉपर वे में अगर अच्छे से रेडी करते, एक अच्छे से प्लान करके करते हो, तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज आपके लाइफ में आने वाली है, मे बी पॉसिबल
कोई ऐसी चीज पे आप प्लान कर रहे हो जो लोगों से देखी नहीं जा रही, बट आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ ऐसी पॉजिटिविटी, कुछ ऐसा आने वाला है कि जिसको देखकर सब दंग रह जाएंगे। ये कार्ड रिलेशनशिप का है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ रिलेशन से लेके, कुछ लव लाइफ को लेके या कुछ फैमिली लाइफ को लेके। तो ये द लवर्स का कार्ड है, जो दिखाता है कि आपके आने वाली जो लव लाइफ अगर है तो वो भी बहुत अच्छे होने वाली है। अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे होने वाली है। अगर आप सिंगल है तो आपके सिंगल लाइफ में कोई यानी डबल होने वाली है, कोई आने वाला है। आपकी जो एक वो होती है मीठी मीठा सा एहसास, स्वीटनेस, वो आपके लाइफ में आने वाला है, और वो कोई लेकर आ सकता है। ये जेंडर मैटर नहीं करता। अगर आप मेल है और आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लाइफ में कोई ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ सकती है। तो इसको क्लेम कीजिएगा, राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान प्रेम के देवता है, तो उनका नाम लेना यहाँ बनता है। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस और कुछ ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगी कि आप अपने आप को जो अकेले महसूस कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और आपको किसी के साथ की क्यों जरूरत है, जबकि आप खुद ही एबल हो अपने खुद के लिए। वाह! देखिए, ये जो कार्ड है ये मैंने आपके लिए गाइडेंस के लिए निकाले हैं। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने आप में फुलफिल हो। द वर्ल्ड, एक पूरी दुनिया आपके अपने हाथ में है, और अभी कुछ बहुत कुछ ऐसा है कि आप चेंज करने वाले हो। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये अगर कोई आपका एस नो का क्वेश्चन होगा तो ये कार्ड उसके लिए एस कहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, हाँ प्लीज कीजिए। अगर आपका कोई प्लान है तो आप उस पर काम कर सकते हो, और अपने आप को अकेला मत समझिए। आप बिल्कुल अकेले नहीं है, आपके साथ आपके एंजल्स, देखिए इसमें भी एंजल्स है, तो आपके बिल्कुल एंजल्स का काम कर सक मतलब एंजल्स है आपके साथ, सॉरी, एंजल आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इसको, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और देखिए यहाँ कितने सारे मैजिक वॉन्ड्स है, जो जादू की छड़ी, यहाँ इनके इस एंजल के हाथ में भी दो जादू की छड़ी है, यहाँ पर भी जादू की छड़ी है। तो कुछ जादू ही कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ चेंज होने वाला है। शायद इसीलिए आपको सेपरेट किया गया है, शायद इसीलिए आपके जीवन से ऐसे लोग निकाले गए हैं जिनकी जरूरत आपके लाइफ में बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग जा रहे हैं, जो लोग गए, उनकी उनकी बातों में आके खुद को आप दुखी मत कीजिए। किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है, और किसी की बातों से हट होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने जो जाल बुन रखा है ना खुद को, जो आपने खुद को एक जगह बांध के रखा है, उससे आपको निकलने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होगा कि आपको ही पता नहीं चलेगा कि अरे मैं कहाँ पे थी या था मैं, और कहाँ पे पहुंच गए हैं हम लोग। बहुत बहुत ही अच्छा कार्य है स्ट्रेंथ का। ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो कि आप अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, आप हर किसी को प्रेम से, यानी उनको आप जैसे इस लेडी ने इस शेर को अपने बस में किया है, तो आप ऐसे किसी भी परिस्थिति में आप अपनी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो खोते नहीं हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप में स्ट्रेंथ बहुत है। अपने स्ट्रेंथ का आप उपयोग कीजिए, लोगों की बातों को सुनकर उसमें आप भड़क मत जाइए या दुखी मत होइए। अपने स्ट्रेंथ का उपयोग करना है आपको। एक बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग होने वाली। देखिए कार्ड भी यहाँ पर आया है, जहां पर हम, ये जो इतने पॉजिटिव कार्ड कार्ड है, द पेज ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो ना अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए आप बिल्कुल कीजिए। आपके लाइफ में पैसा, उन्नति और जो भी ग्रोथ है वो आने के लिए बिल्कुल रेडी, उसकी शुरुआत आपको करना है। तो ये आपके लिए हो गया है गाइडेंस। मैं कुछ ब्लेसिंग्स देख लेती हूँ। हम दो कार्ड निकालेंगे ब्लेसिंग्स के लिए कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है हमारे एंजल्स। वाह! अरे वाह! देखिए मैंने यहाँ पर आपके पूर्वजों की भी बात की है, और ये कार्ड को देखते ही मुझे आपके एंसेस्टर्स की याद आ गई है। पहले हम ये कार्ड देखेंगे। आपके घर में या आपके आसपास या आपके बिजनेस प्लेस पर या कहीं पर भी जहां आप अक्सर रहते हो, वहां कोई ऐसी लेडी फिगर हो सकती है या कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो आपकी ग्रोथ को, फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। या आपके अंदर की खुद की फेमिनाइन एनर्जी होगी, भले ही आप कोई मेल पर्सन हो, बट आपके अंदर कोई फेमिनाइन एनर्जी होगी कि जो आपकी इस ग्रोथ को बढ़ाएगी। ये कार्ड आपकी स्टेबिलिटी को, आपके जुनून को, आपके पैशन को दिखाता है, और आपको बताता है कि आपको सेल्फ लव के साथ साथ खुद पे ध्यान देना है। खुद पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आप लोगों की बातों से आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है। ये जो टावर मोमेंट भी है, तो इसमें से आपको निकलना है। एक क्वीन वाली, एक एक जो होती है ना क्वीन वाली एनर्जी, जो एक क्वीन कैसी होती है कि वो एक राजा को भी, किंग को भी संभाल लेती है, यानी सर्वोच्च पद पे होती है। ऐसे पद पर आप जाने वाले हो, और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ग्रोथ होने वाली है आपके लाइफ में। और डेफिनेटली मनी ही मनी दिख रहा है। अगर आपका कुछ प्लान चल रहा है किसी बिजनेस को लेके, किसी जॉब को लेके, या कुछ अगर ऐसा मनी से रिलेटेड प्लान है, तो बिल्कुल सफल होने वाला है। आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी पूर्णता। यहाँ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज देखिए मेरा गला भारी हो रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज की आपके ऊपर बहुत 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 ज्यादा कृपा दिख रही है मुझे, तो एक ग्रेटिट्यूड उनके लिए बनता है। प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप कमेंट में भी लिख सकते हो अपने पूर्वजों के लिए, उनको थैंक यू लिखिए, उनको लव यू कहिए। हो सकता है ये पूर्वजों में आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हो, आपके अगर
मम्मी पापा पास अवे हुए तो वो हो सकते हैं, या आपके पूर्वज में जो भी, जिनको भी आप बहुत ज्यादा याद करते हो, उनकी जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो बहुत भर भर के आ रही है। और वो उनकी ब्लेसिंग से आपके पास पैसा काफी आने वाला है, मनी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है। यहाँ मुझे आपके पूर्वजों का एक मैसेज मिल रहा है कि अपने आप को प्लीज अकेला मत समझिए, आपके साथ आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनसे आपको दूर निकलना है, लोगों की बातों से दूर निकलना है, लोगों ने हर्ट किया है तो उसमें से निकलना है, किसी की आपको राह नहीं देखनी, क्योंकि आपके पूर्वज यहाँ आपके साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कोई होंगे, जिनकी भी एनर्जी मैंने यहाँ पिक करी, तो प्लीज खुद को अकेला मत समझिए, आपके एंजल्स के साथ साथ आपके पूर्वज आपके साथ में, आपकी ब्लड लाइन आपके साथ में है। आप एक काम कर सकते हो कि अपने पूर्वजों के लिए आप हीलिंग भेज सकते हो। आप इस हीलिंग को अपने, जो भी आपका प्रार्थना की जगह है, मंदिर है, वहां बैठकर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके आत्मा के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए, आपके पूर्वज बहुत हैप्पी हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं आपके लिए कुछ नेक्स्ट कार्ड। गाइज ये बिल्कुल नया डेक है, मैंने इसे अभी तक, इसका एक भी मैंने ऐसा कार्ड देखा नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मगर ये एंसेस्टर कार्ड से, अब क्योंकि हमारे इसके पहले के कार्ड में एंसेस्टर का कार्ड आया था, इसलिए मैं इसमें के 2 कार्ड लूंगी, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने इनको देखा नहीं है, ना ही मुझे इन्हें ढंग से पढ़ना आता है। अब जो भी मैसेज आएंगे वो एंजल्स की तरफ से आएंगे, क्योंकि अब एंजल्स आपको मैसेज देंगे। देखिए मैंने 2 कार्ड मांगे मगर 3 आ गए, चलो ठीक है हम लोग 3 कार्ड देख लेते हैं। ये 3 कार्ड आप लोगों के लिए है, आप जो भी कोई है, ठीक है। आपके आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? क्रिएट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आपको अपने एक्सप्रेशन बोलो, या आपको अपने सैडनेस से बाहर निकलना है। 29 इसमें मुझे इसका फिगर दिख रहा है, पूरे सीरियल नंबर ही आए, चलो ठीक है। तो आपको हो सकता है कि अभी 29 दिसंबर से कुछ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक कप भी दिख रहा है, फेरी दिख रही है, कि कुछ आपके लिए आ रहा है, आपके पूर्वज आपके लिए कुछ भेज रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी आपके पूर्वज है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो है, पर वो आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं। क्रिएचर ऑफ वाटर, इसका मीनिंग तो मुझे अभी इतना ही समझ में आया है कि आपके लिए कुछ ब्रह्मांड से आ रहा है, आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए कुछ आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए प्लीज। रूट ऑफ वाटर, यहाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा तीनों ही कार्ड वाटर के आए हैं, ये ऐसा क्यों आया? वाटर का मतलब पता है क्या होता है? कि गहराई, शांतता, और तीनों ही कार्ड में कप्स है। कप का मतलब होता है इमोशन, इमोशनल, जब हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हमारे आंखों से भी पानी बहता है। तो प्लीज रोइए मत, या तो आप शायद बहुत रोने वाले हो, या फिर रोने का समय आपका गया, आपके पूर्वज कह रहे हैं शायद आपका रोने का समय गया है, तो प्लीज मत रोइए और अपने कप को भरिए। आपका कप इन द सेंस अपने आप के लिए जी लीजिए। आप लोगों की बातों में आकर खुद को दुखी कर रहे तो प्लीज दुखी मत कीजिए। रूट ऑफ वाटर, हाईली सेंसिटिव, प्लीज आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, तो प्लीज अपने आप को इस जो आपके अंदर सैडनेस है उससे निकालिए, क्योंकि आपके पूर्वजों को भी आपको ऐसे देख के मुझे लगता है दुख हो रहा होगा। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप हैप्पी रहेंगे तो आपके पूर्वज भी हैप्पी रहेंगे। और आपको आपके रूट को पहचानने के लिए कहा जा रहा है शायद इसमें, क्योंकि जब तक हम किसी पौधे को पानी नहीं डालते तो उसकी रूट्स मजबूत नहीं होती है ना। बट यहाँ रूट्स ऑफ वाटर कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है आपको अपने अंदर की कुछ क्षमता को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। और ये तीनों ही कार्ड में वाटर है। ओह माय गुडनेस, लव और आपके आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप बदले में उन्हें प्यार दीजिए। आप अगर यहाँ कमेंट करते तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देखिए मेरा गला भर के आ रहा है, सो इमोशनल। तो मुझे भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स याद आ रहे हैं। तो देखिए आपको मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या आपके पूर्वजों को, जो भी ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे पर आप उन्हें याद करते, वो आपको याद करते, तो आपको हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको एक लव की एक मीठी सी ऊर्जा में रहने के लिए कहा जा रहा है। और द लवर्स का कार्ड हमारे यहाँ आया भी था, तो मुझे लग रहा है ये मैसेज उससे रिलेटेड है। फिलहाल मैं आपको इन कार्ड से इतने ही मैसेज दे सकती हूँ, बाकी मुझे इतना ही कहना है कि आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है, जो अब एंसेस्टर के रूप में, उनकी भर भर के आपके ऊपर कृपा है। आपके रिलेशन को लेके यहाँ हमारा 2 कार्ड आए थे, तो हम कुछ लव रीडिंग भी इसमें कर लेंगे, कि अगर आप अपने आप को अकेले समझ रहे हो तो मत समझिए, आपके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा जरूर है। ये कार्ड हमेशा ही ना उछल उछल के आने की कोशिश करते, तो हम ऐसे निकाल लेंगे।
जो दो लवर, जो एक कार्ड आया था जिसमें दो लवर्स दिख रहे थे, तो उसमें है आई विश आई कुड बी फुली हॉनेस्ट विथ यू। तो जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ पूरी तरीके से ईमानदार रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भी रहिए। वाई डू आई फील दिस वे, वो और ये आप वो क्यों चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत 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 ज्यादा लगाव रखते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ये तो हमने उस कार्ड में भी देखा था। अच्छा, आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया बिजनेस करना चाहिए या कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में, अगर उसको सवाल आपके मन में हो कि कब होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि हमारे लाइफ में, अब मैम ने तो बोल दिया इतनी ग्रोथ है, कुछ प्लान है तो करो, मनी से रिलेटेड बहुत पॉजिटिविटी है, तो कब होगी। तो उसके लिए हम इस टाइम डेट से टाइम निकाल लेते, दिन निकाल लेते, समय निकाल लेते कि आपके लाइफ में ग्रोथ कब तक आएगी, है ना। अरे, नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम क्लियरेंस निकाल लेते। ठीक है, आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए इन्होंने लिखा नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर हमने ये नॉट पॉसिबल को हमने वापस नहीं रखा इस कार्ड को, हमने इसके लिए इसका क्लियरिफिकेशन निकाला है। क्लियरिफिकेशन ऐसा है, कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क। अगर आप कोई काम कर बिना मतलब, मैंने पहले भी कहा था जब हमने टैरो कार्ड निकाले थे कि आपको अच्छे से प्लान करना है, कोई चीज अच्छे से प्लान करके करना है। अगर आप कोई काम कंफ्यूजिंग में करेंगे तो फिर उसका आपको ये वाला जवाब मिलेगा कि नॉट पॉसिबल। इसीलिए आप कुछ भी अगर करते हो तो उसके लिए आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्लान करना होगा। आपको ग्रोथ अगर अच्छे से प्लान करते हो तो 3 हफ्तों में आपको उसकी ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, हम आप आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेंगे कुछ चार्म्स कि आप अपने लाइफ में इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हो। ठीक है, आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छे चार्म दीजिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि वो अपनी लाइफ में इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चाबी नजर आ रही है कि अगर आपके लाइफ में देखो 2 टावर मोमेंट आए थे, इसका मतलब स्टकनेस, उसका मतलब ये होता है कि हम किसी को कहीं बंद कर देते हैं। अगर आप कहीं बंद थे तो उसके लिए चाबी है, तो आने वाले समय में आपके लिए आपके पास कुछ ऐसी चाबी हो सकती है जिससे कि आप अपने ताले की चाबी खोल सकते हैं। ये ये बहुत ही प्यारा सा चार्म है, इसको कहते हैं 4 लीव क्लोवर। इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, या आने वाले समय में आपका लक आपके साथ होने वाला है। आप बहुत ही ज्यादा कोई काम में लकी साबित होने वाले हो। ठीक है, ये है टर्टल। इसका मतलब है कि आप अपने, जो आपकी डिवाइन पावर है उनके ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड हो, आपके जो पूर्वज है वो उनके आशीर्वाद से आप बिल्कुल रक्षित हो। तो ये टर्टल आपको ये भी बताता है कि आप पूरी तरीके से रक्षा कवच में हो, क्योंकि इसका एक जो शेल होता है इसमें रक्षा भी इसकी होती रहती है, और ये काफी लंबे समय तक जीते हैं। तो इसका मतलब है कि आप रक्षित हो, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बटरफ्लाई एक पूरी बनी हुई बटरफ्लाई है जो बिल्कुल अपने पंख फैलाई हुई है। तो इसका मतलब है कि अब आपके उड़ने का समय आ गया है। अब आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, कोई अच्छे से, अगर आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो तो आप उस पर वर्क कीजिए, थोड़ा अच्छे से वर्क कीजिए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से उस पर आप उसमें निपुण हो सके, आपका वो काम अच्छे से चल सके। ये आया है हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड हमारी बातें हुई है कि एक कपल हमने देखा लवर्स कार्ड में, उसमें भी हमने देखा है कि प्यार मोहब्बत वाली आपकी लाइफ में कुछ फीलिंग्स वाली कुछ एनर्जी है, और यहाँ पर भी हार्ट आया है कि हो सकता है कि जो आपकी लवर है, आपका पार्टनर है, जो भी आपका लव वन है, वो आप में अपनी पूरी दुनिया देखता है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया बनी हुई है ना। और द वर्ल्ड का भी कार्ड आया था। तो आपकी अपनी पूरी दुनिया आप एक दूसरे में देख सकते हो, या आपके पार्टनर का आपको बहुत ज्यादा साथ मिल सकता है और आपका अकेलापन दूर हो सकता है। तो आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं कुछ चीट्स, कुछ मैसेज जो हैंडमेड होते हैं। मून एनर्जी आपके साथ में है। अक्सर जिनके साथ उनके पूर्वज होते हैं ना, तो उनके साथ मून एनर्जी काम करती है। तो मून एनर्जी आपके साथ है, बहुत शांत और शीतल। आपके एंसेस्टर या आपके लव वन पार्टनर जो भी है, लवर है, वो आपसे कह रहे हैं कि घबराइए मत, मैं हूं ना। बहुत ही प्यारी फीलिंग है ये, इसको प्लीज क्लेम कीजिएगा। राधे राधे जरूर लिखिए। कोई आपसे कह रहा है मैं हूं ना, या फिर आप किसी से कह रहे हो कि मैं हूं ना। ओके, मैं भी हूं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जो बटरफ्लाई आई थी उसका भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो एक ककून से बाहर आती है, टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपका भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। ठीक है,
कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो ये आपकी तारीफ हो रही, भाई आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपके लिए तारीफें की जा रही है। दूसरों की बातों में ना आए, अपने दिल से पूछे और पूछे सही और गलत। ये सबसे पहला कार्ड था एट ऑफ सोर्ड्स का, तभी मैंने आपको कहा था कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हो सकता है लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हो, उनसे आपकी अच्छाई देखी नहीं जाती। अक्सर लोग उन्हीं लोगों की बुराई करते हैं, उसी लोगों को गलत कहते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो हमको उनकी बातों में नहीं आना है, कोई जरूरत नहीं हमको ऐसे लोगों की बातें सुनने की। हेल्थ केयर, मैंने आपको सेल्फ लव सेल्फ केयर के बारे में कहा है। हो सकता है आप लोगों की बातों में आकर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको अपने तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नींद वगैरह पूरी नहीं ले पा रहे हो तो प्लीज नींद लीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए। ओ माय गुडनेस, लक फॉर क्लेवर लीव क्लोवर्स, ये हमारा चार्म्स भी आया हुआ था। ये मैसेज फिर से उस मैसेज को कंफर्म कर रहा है कि आपका लक अब आपके साथ में होने वाला है। ओके, तो अपने लक के ऊपर काम कीजिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ईश्वर का, अपने पूर्वजों का, अपने पूर्वजों को याद कीजिए और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अब लक आपके साथ में है। ओके, हाँ अब देखते नेक्स्ट। क्लियरिटी, अपने लाइफ में क्लियरिटी रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि हमारा टाइम वाले कार्ड में आया था कि कंफ्यूजन में अगर आप रहेंगे तो आपको डिप्रेशन में आप जा सकते हो। तो प्लीज कंफ्यूजन में ना रहे, क्लियरिटी के साथ काम करें। ओके, क्लियरिटी रखिए और क्लियर रहिए। जय माता दी। अब आपकी वैसे भी फेमिनाइन एनर्जी थी, यहाँ माता जी स्वयं पधार चुकी है, तो एक जय माता दी का जयकारा तो लगना ही चाहिए। प्लीज गाइस कमेंट कीजिए और लिखिए जय माता दी, आप प्लीज लिखिए, क्योंकि यहाँ माता जी स्वयं प्रकट है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं होता, ये उनकी एनर्जी होती है। जब जब ये चीट्स आती है, ये उनकी एनर्जी होती है, तो इसको जरूर क्लीन करना। और एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर है, जो भी मेरे व्यूअर्स मैसेज देख रहे हैं उनके साथ फेमिनाइन एनर्जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास द क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड था जो क्लियरली बता रही थी कि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर है। तो आप लोग अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बूस्ट करें और उस थैंक यू जरूर कहे, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें। मैं आप लोगों से एक यहाँ पर विनंती करना चाहूंगी, एक मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगी। जब भी आपको अपने जीवन में 2 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का टाइम मिले, तो अपनी धरती माता को, अपनी पृथ्वी को जरूर हील कीजिए, क्योंकि वो हमारी माँ है। हम उसके गोद में सतत रह रहे हैं और हम यहाँ पर अपना मतलब यहाँ रहना खाना पीना सब हमारी पृथ्वी माता की वजह से। तो प्लीज अपनी इस धरती माता को प्लीज हील कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने आखिरी तक मेरी रीडिंग सुनी और मुझे अब आज्ञा दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।